गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक तेवतिया स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोदी केयर इंडिया में। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बीमारियां अनेक, सॉल्यूशन एक, मोदी केयर वेल नोनी जूस। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है वेल का नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। वैसे तो हम लोगों ने बाहर से सुना भी हो कि एक नॉनी प्रोडक्ट करके आता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बाजार के प्रोडक्ट से बहुत अलग है, क्योंकि ये एनरिच्ड आता है कोकम के साथ में, जिसे हम लोग बोलते हैं सोने के ऊपर सुहागा। तो कुछ उस तरीके का ये प्रोडक्ट है। वैसे आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे जो कि डायरेक्टली बता देते हैं कि नॉनी कंज्यूम करने से ये फ़ायदे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊँगा बाय प्रूफ कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो किन किन रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। साथ ही साथ में अगर आप ऐसी जानकारी किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को देते हैं जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हों तो उन्हें भी इसके बारे में सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये क्या है। तो सिंपली ये एक फ्रूट जूस है, वो फ्रूट जूस जिसे नॉनी कहा जाता है। ये कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक आलू के साइज़ के बराबर होता है। आपको ये बात नहीं पता हो तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नॉनी को आज के समय में संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। और संजीवनी बूटी भी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी के ऊपर, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी के ऊपर एक शील्ड की तरह काम करता है, जो कि पूरी बॉडी को कई सारी बीमारियों से बचाने के काम में आता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पर। दोस्तों, मैं आज आपको इसके अंदर मौजूद 11 ऐसे चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 100 से ज़्यादा बीमारियों से लड़ने में दम रखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट की तरफ, जिसका नाम है प्रोजेरोनाइन। तो ये जो पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिससे हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेरोनाइन, सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट हैं इस नॉनी के अंदर। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे प्रोजेरोनाइन तो वो सीधे सीधे नॉनी जूस का रिजल्ट बता देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोजेरोनाइन सिर्फ और सिर्फ नॉनी जूस या नॉनी फ्रूट के अंदर ही पाया जाता है। अब ये प्रोजेरोनाइन करता क्या है? हम नॉनी कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये बनाता है जेरोनाइन। अब ये जेरोनाइन क्या है? आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी पर सर से लेकर पैर तक एक शील्ड के रूप में काम करता है। हम सभी को यह बात पता है कि जो हमारी बॉडी है सेल्स से बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इवन एक छोटा सा बाल भी आप देखें तो वह सेल से मिलकर बना है। डेली हम जो एक्टिविटी करते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल सेल्स का ही होता है। आप लोग खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, वो सेल्स का काम है। हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग किसी चीज़ को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें, इनके अंदर सेल्स एक बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट है। सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स का। अब होता ऐसा है, हर मिनट में हज़ारों सेल्स जनरेट होती हैं, हज़ारों सेल्स मर जाती हैं। साथ ही साथ में आप बाहर के किसी वातावरण में जाते हैं तो पॉल्यूशन है, जर्म्स हैं, ये सारे हमारी बॉडी पर आते हैं तो सेल्स को डैमेज करते हैं। तो सेल्स का रीजनरेशन होना और उनका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे ऑर्गेन्स, ये सारी चीज़ें सेल्स पर डिपेंड करती हैं कि वो कितनी तेज़ी से रीजनरेट हो रहे हैं और वो कितने स्वस्थ हैं। तो जो जेरोनाइन है वो जेरोनाइन का काम करता है कि वो नए सेल्स को तेज़ी से रीजनरेट करता है। साथ ही साथ ऐसे सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उन्हें भी ये बहुत तेज़ी से सुधारने का काम भी करता है। आप ऐसे लोगों को नॉनी दे सकते हैं जिन्हें बहुत जल्दी वीकनेस आ जाती है, बहुत जल्दी कोई बीमारी आ जाती है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ में स्किन को अगर हेल्दी रखना है तो जेरोनाइन इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेल्स से रिलेटेड हैं। चलते हैं अगले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसका नाम है स्कोपोलिटिन। स्कोपोलिटिन हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन के लिए जिम्मेदार है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक रिलैक्सिंग हार्मोन है। जो भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और स्ट्रेस के कारण कई सारी ऐसी बीमारियां उसे लग जाती हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में सेरोटोनिन हार्मोन्स का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है जो कि उसे रिलैक्स करता है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये रिस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन एंड हार्मोन के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर नॉनी लेना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अगला एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम बोलते हैं एंथ्राक्विनोन। फ्रेंड्स, आज के समय में आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं, किसी भी इंसान को कैंसर हो रहा है
सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान सिगरेट, तम्बाकू या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही कैंसर होता है, बल्कि कैंसर उन्हें भी होता है जो कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब टाइम पर खाना नहीं खाना, फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करना, स्ट्रेसफुल लाइफ होना। ये सारी अनहेल्दी आदतों के कारण लोगों के कैंसर हो सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम को हल करने में एंथ्राक्विनोन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फ्रेंड्स, एंथ्राक्विनोन के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। सपोज़ करें कि अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर सेल्स आ भी गया है तो एंथ्राक्विनोन उसमें बहुत मदद करता है। उस सेल्स को कम करने में एंथ्राक्विनोन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, तो एंथ्राक्विनोन उस दर्द को भी ख़त्म करने में मदद करता है। किसी भी तरीके की बॉडी पेन की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो ये इसके अंदर ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अगर आपको कैंसर का रिस्क भी है तो उस रिस्क को, उसके अंदर कैंसर सेल्स को ये ख़त्म कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसे हम बोलते हैं डेमनाकैंथोल। फ्रेंड्स, डेमनाकैंथोल के अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके अंदर दो ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसको एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी ट्यूमर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से नोनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से आपको कैंसर का रिस्क है, जो कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, यह आम बात है, तो ऐसे व्यक्ति इसे ज़रूर लें जिसको कैंसर है। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति को इसे ज़रूर लेना चाहिए जिसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। और इनकी दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से नोनी एक एंटी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है, कैंसर में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील दे सकता है। बढ़ते हैं अगले एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं टेरपीन। फ्रेंड्स, टेरपीन की एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कि ये किसी भी तरह के बॉडी पेन में बहुत जल्दी रिकवरी करता है। सपोज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट किया है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, बॉडी पार्ट्स में किसी भी तरह का कोई पेन होता है, तो उसके ऊपर ये पेन रिलीफ देता है। वो लोग जिन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम है या फिर बेचैनी रहती है रात में, वो लोग भी नोनी का यूज़ करें, आराम मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी नींद के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं जो लोग नींद अच्छी लेते हैं तो सारी बीमारियां तो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरफ, जिसे हम बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फ्रेंड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी व्यक्ति को आँख से संबंधित कोई समस्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नोनी जूस उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही साथ में अगर किसी व्यक्ति को हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नोनी जूस उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर कोई ज़्यादा वर्कआउट करता है, जिसे यूज़ इंटरनल इंजरी हो रही हो, तो उस चीज़ के ऊपर भी नोनी काम करता है। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कार्डियो रेस्कुलर हेल्थ को लेकर के। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हार्ट में हो रही हो, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स उस पर बहुत अच्छा काम करता है। बढ़ते हैं अगले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसे हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स के नाम पर कई ऐसी कंपनी हैं जो बहुत पैसे लोगों से ले रही हैं, लूट रहे हैं डाइटरी फाइबर्स के नाम पर। ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं क्योंकि डाइटरी फाइबर्स के कारण कई ऐसी कॉमन प्रॉब्लम हैं जो आज लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहली डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जिन लोगों को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है, तो डाइटरी फाइबर शुगर का एब्जॉर्प्शन लो कर देते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ के पेशेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा राहत है। वो लोग जिनके लिए वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए भी नोनी जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। अगला जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसे हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसे एसेंशियल इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारी बॉडी डिपेंडेंट है किसी बाहरी सोर्स से इसे लेने के लिए। ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। इसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि एथलीट्स हुए। साथ ही साथ में ऐसे लोगों के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं। अब अमीनो एसिड का इसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसीलिए है क्योंकि अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक टिश्यूज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे लोग जिन लोगों को वीकनेस की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, ऐसे लोग जो किसी बीमारी से रिकवरी कर रहे हैं, और ये अमीनो एसिड्स उसकी रिकवरी को बहुत ही फास्ट कर देता है। जिन लोगों को फोकस करने में
मेंटल फोकस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लोगों के लिए भी अमीनो एसिड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अगला जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वो लोग जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम फैटी एसिड्स करते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस करने का। वो लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो लोग भी फैटी एसिड्स की वजह से, नोनी की वजह से उसमें रिलीफ पा सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी हार्मोनल आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है तो उसके ऊपर भी नोनी आपकी हेल्प कर सकता है। फैटी एसिड्स ब्लड फ्लोटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को प्रॉपर बैलेंस करने में भी वुमेंस की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को अपने स्किन को, अपने हेयर को हेल्दी रखना है, किसी भी दिक्कत से बचाव करके रखना है तो फैटी एसिड्स नोनी जूस उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी बॉडी के लिए केवल 2 ही फैटी एसिड्स काम के हैं जो कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 हैं और नोनी जूस में ये दोनों ही मिलते हैं। अगला जो एक बहुत ही शानदार एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है इसे हम बोलते हैं एडाप्टोजेंस। जैसा कि इसका नाम है, ये हमारी बॉडी को अलग अलग सिचुएशंस में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका कोई ऐसा वर्क रूटीन है या फिर आप ऐसी किसी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है, तो ऐसी अनहेल्दी चीज़ों में, ऐसे अनहेल्दी एनवायरनमेंट में आप रहते हैं जो आपकी बॉडी इसे अडेप्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस होते हैं। तो एडाप्टोजेंस हमारे उन नेगेटिव चेंजेस को ख़त्म करने में काम आते हैं। ये एंटी सीक्रेट्स होते हैं। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर ऐसी सराउंडिंग्स में रहते हैं तो एक स्ट्रेस भी जनरेट होता है, तो एडाप्टोजेंस उन स्ट्रेस को कम भी करते हैं। तो एडाप्टोजेंस हमारी बॉडी पर किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होने देते। अगला जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है नोनी जूस के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। इसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारी बॉडी को जैसा है वैसा बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। भगवान ने हमारी बॉडी को जैसा बनाया है उसे वैसा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होता ऐसा है, जब हमारी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होती है, कई एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सनलाइट में ज़्यादा रहना, पॉल्यूशन ज़्यादा होना, तो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो प्रोसेस करने के बाद में एक फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, सन डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़। उसके बाद में आपको वीकनेस होना, कैंसर तक की दिक्कत ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में कर देते हैं। तो हमारी बॉडी जैसी है वैसी बने रहने में एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मदद करता है कि एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये थी नोनी के अंदर मौजूद उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो सिंगल नोनी जूस के अंदर आती है। ये 11 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी को हर तरीके से, हर मायने में हेल्दी रख सकते हैं। इसमें एक और इंग्रेडिएंट है, एक बहुत खूबसूरत चीज़ मौजूद है जिसे हम लोग बोलते हैं कोकुम। कोकुम के 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये नोनी जूस को पीने लायक बनाता है। जो आप वेल नोनी जूस पीते हैं उसमें आपको स्वीट सॉफ्ट टेस्ट आता है, जो कि कोकुम की देन है। नोनी जूस बोला जाता है ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि टेस्टलेस है, जो कि इसे कोई पी नहीं सकता, लेकिन कोकुम के साथ में इसे पीने के बाद कोई छोड़ नहीं सकता। इसे हम आराम से ले सकते हैं। साथ ही साथ में जब हम इसे लेते हैं तो कोकुम की वजह से स्किन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और ये शुगर फ्री है, इसके अंदर कोकुम ही मौजूद है जो कि नोनी को पीने लायक बनाता है। एडिड शुगर नहीं है, इसलिए इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नोनी किन किन को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें नोनी नहीं लेना चाहिए। वो नोनी ना लें जिनको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, और वो नोनी ना लें जिनको किडनी में कोई भी समस्या है, और वो लेडीज़ भी नोनी ना ले जब तक बच्चे को दूध पिलाती हैं, क्योंकि नोनी के अंदर पोटेशियम की थोड़ी अमाउंट ज़्यादा होती है जो कि इन लोगों को प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी सब बढ़िया है, प्रोडक्ट एकदम फर्स्ट क्लास है। प्रोडक्ट आपको कई मायने में फ़ायदा कर सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको ऐसे सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे।
अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे डीएम करें। आपके डाउट को क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।